हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अर्चना अग्निहोत्री आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। अनेक अशुद्धियाँ होती हैं जो एग्जाम में लिखते समय बच्चे कर देते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। लेखन के समय ये अशुद्धियाँ जो होती हैं वो आपको एग्जाम में बहुत ही मेन फैक्टर के रूप में काम आती हैं। आपने एग्जाम क्लियर किया नहीं किया उसमें बहुत मायने रखती हैं। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे और वो आपके लिए फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए सीखते हैं। टॉपिक हमारा वर्तनी है। इसमें वर्तनी संबंधी कुछ मेन अशुद्धियां हैं जो कि कॉमन है बिल्कुल, और अक्सर विद्यार्थी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैं लिखा है और ये मैं लिखा है और ये नहीं लिखा है। अक्सर ये जो अशुद्धियां होती हैं वो हमारे बड़े लोग भी कर देते हैं। कुछ शिक्षक पढ़ाते तो हैं पर कर देते हैं, लिखते समय उन्हें ध्यान नहीं रहता है, तो इनको आपको ध्यान देना है। अब ये मैं जो लिखा है इसमें मेन जो बिंदु लगता है वो लिखते समय हम गलती कर देते हैं, तो हमें उसका विशेष ध्यान देना है कि ये गलती ना हो। और इसका बहुत अंतर पड़ जाता है। जैसे में हम लिखेंगे तो ये पॉइंट इसमें जरूर लगा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब हम मैं लिखेंगे तो मैं में भी हम ये पॉइंट बिंदु लगा देंगे। और नहीं शब्द जनरली ऐसे ही लिख दिया जाता है जिसमें बिंदु नहीं लगाया जाता है, तो ये अशुद्ध माना जाता है, ये अशुद्ध माना जाता है। शुद्धता की दृष्टि से आप इस तरह से लिखेंगे बिंदु लगाकर, तो वो आपका सही माना जाएगा। थोड़ा सा लिखते समय हमें इस चीज का ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट ये आता है, हम खा जो लिखते हैं उसमें भी बहुत गलतियां कभी कभी कर देते हैं। लिखने के लिए तो खा ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है, पर जब आप लिखते हैं तो कभी कभी जो पढ़ने वाला है वो इसको क्या पढ़ लेता है, रा पढ़ लेता है, तो वो अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। मान लीजिए आपने इस तरह से खाना, मान लीजिए आपने लिखा, ठीक है, खाना आपने लिखा। अब आप इसमें देखिए, इसे कोई दूसरा अगर पढ़ेगा तो जल्दी में वो रवाना भी पढ़ सकता है। खाना तो लिखा ही है पर ये रा अलग दिख रहा है, वा अलग दिख रहा है, तो ये गलतियां जो हो जाती हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे ना लिख के हमें थोड़ा सा खा बनाते समय इसको ध्यान में रखना है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह घुमा दें तो ये जो खा होगा वो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि हाँ ये खा है। तो इसमें कोई भी गलती ऐसी नहीं मानी जाएगी कि ये वा लग रहा है, ये पूरा खा लग रहा है। तो आपको इसका विशेष इसमें ध्यान देना है। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये था हमारा। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, शिरोरेखा का प्रयोग। तो कुछ ऐसे हमारे शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं जिनमें हम शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते हैं पूरी तरह से। देखिए जैसे इसमें आ है, अब आ को अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत माना जाता है। भा को अगर हम पूरा ऐसे लिख देते हैं तो ये जो भा है आपको पूरा कैसे लिखना है, थोड़ा सा आपको प्रयोग नहीं करना है लाइन का इस तरह से, तो ये गलत माना जाएगा। अब इस तरह से कोई शब्द अधर्म ले लीजिए, मान लीजिए आपने अधर्म शब्द ले लिया, ठीक है। अब अधर्म शब्द में आपने अगर अधर्म को ऐसे लिख दिया, इस तरह से पूरी लाइन आपने इसमें खींच दी, ठीक है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, लेखन की दृष्टि से भी गलत हो जाएगा। आपको कैसे लिखना है, आपको धा जो आप लिखेंगे इसमें थोड़ा सा गैप रहेगा, जो शिरोरेखा होगी वो पूरी नहीं लगेगी, आधी ही लगेगी। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा। तो ऐसे था है, था में भी यही चीज है। थाना शब्द मान लीजिए आपने लिखा तो आपने पूरा ऐसे लिख दिया थाना, तो ये गलत माना जाएगा, इसको गलत माना जाएगा। और थाना आपको लिखना है तो आपको जो शिरोरेखा है वो यहाँ से लगानी होगी, तो ये बिल्कुल भी सही माना जाएगा। इसी तरह से अन्य जो हमारे वर्ण हैं उनमें भी हम यही गलती करते हैं। ये जो गलतियां हैं ये बेसिक हैं बहुत, और इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे लिखते समय तो
आपकी जो भाषा की शुद्धता है वो भी बनी रहेगी और आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। वैसे तो सब्जेक्टिव में इसका ज्यादा मेन यूज है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो वो कम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपने अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ लिया होगा। आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।